क्या इशाक डार की धमकी खोखली है या रियल थ्रेट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो पूरे देश को हिला सकता है। सवाल ये है, क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ परमाणु बम का यूज करेगा। और हाल ही में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने क्या कहा है। उन्होंने जंग की खुली धमकी देते हुए एक बड़ा जवाब दिया है, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद की तनावपूर्ण सिचुएशन को और गहरा कर रहा है। 2025 का ये साल भारत पाकिस्तान के रिश्तों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। मई में हुए 4 दिनों के उस संघर्ष को याद कीजिए, जब दोनों न्यूक्लियर पावर के बीच जंग छिड़ गई थी। अमेरिका के दखल के बाद ही युद्ध विराम हुआ, लेकिन अब इशाक डार का बयान फिर से आग में घी डालने जैसा है। क्या ये सिर्फ धमकी है या असली खतरा। चलिए पूरी स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। सबसे पहले थोड़ा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में समझ लेते हैं। मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान के अंदर डीप स्ट्राइक्स किए थे, पाकिस्तान पर आतंकी हमलों का बदला लेने के लिए। पाकिस्तान ने जवाब में ड्रोन और मिसाइल अटैक्स किए, लेकिन भारत ने साफ कह दिया, कोई दया नहीं। 4 दिनों की ये जंग इतनी तेज थी कि दुनिया को लगा न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ही युद्ध विराम कराया, वरना न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता। लेकिन भारत ने साफ इनकार किया, यह हमारा बायलैटरल इशू है, थर्ड पार्टी मीडिएशन की जरूरत नहीं। और अब सितंबर 2025 में इशाक डार ने फिर से उकसाया है। उन्होंने कहा है कि सिंधु जल संधि को अगर भारत एक तरफा रद्द करेगा तो पानी के लिए जंग छिड़ जाएगी। और हाँ, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ऑप्शन ओपन है। इशाक डार ने दिए इंटरव्यू में चेतावनी दी, भविष्य में युद्ध पानी के लिए लड़े जाएंगे। सिंधु जल संधि के तहत भारत जल बंटवारे को निलंबित या रद्द नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो परिणाम भयानक होंगे। दोस्तों, ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि न्यूक्लियर थ्रेट का इशारा है, क्योंकि पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ही मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस है। मतलब अगर अस्तित्व पर खतरा आया तो न्यूक्लियर यूज करेंगे। अब सुनिए इशाक डार का वो बयान जो सुर्खियां बटोर रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हमने न्यूक्लियर वॉर हेड्स डिप्लॉय करने पर कभी विचार नहीं किया, लेकिन अगर कश्मीर का पानी का मुद्दा सुलझा नहीं तो सीज फायर खतरे में पड़ जाएगा। मई की जंग के दौरान पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बताया, हमारे पास सभी ऑप्शन ओपन है, जिसमें न्यूक्लियर भी शामिल है। दोस्तों, ये धमकी भारत के लिए चेतावनी है, क्योंकि अप्रैल 2025 में ही डार ने कहा था, हम न्यूक्लियर पार हैं, मिसाइल पार हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे। और हाल ही में डार ने कहा, पाकिस्तान न्यूक्लियर पार है, हमारी सोवेरेनिटी पर कोई हमला हुआ तो हम हर कीमत पर बचाएंगे, चाहे कोई भी देश हो। ये बयान सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि इजराइल के खिलाफ भी था, लेकिन फोकस भारत पर है। एक्स पर भी #इशाक डार और #न्यूक्लियर थ्रेट ट्रेंड कर रहा है। एक पोस्ट में लिखा है, डार ने कॉन्फेस किया कि भारत ने थर्ड पार्टी मीडिएशन रिजेक्ट किया, लेकिन पाकिस्तान डायलॉग चाहता है। चलिए फैक्ट्स देखते हैं। पाकिस्तान के पास 2025 तक अनुमानित 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। ये फिशन टाइप है और उनका डॉक्ट्रिन साफ है। दक्षिण एशिया न्यूक्लियर वॉर का सबसे बड़ा रिस्क जोन है। देखिए, दोनों तरफ रेड अलर्ट है, लेकिन क्या पाकिस्तान सच में न्यूक्लियर यूज करेगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है, लेकिन रिस्क रियल है। इशाक डार का ये बयान क्यों आया। सिंधु जल संधि पर भारत का सख्त रुख। डार ने कहा, पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर होगा। मई की जंग में पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत ने फॉल्स फ्लैग एक्ट किया था अमृतसर पर, लेकिन फैक्ट चेकर्स ने पाकिस्तान गवर्नमेंट के वीडियोस को AI जनरेटेड बताया। ट्रंप का दावा भी झूठा निकला। इशाक डार ने खुद कॉन्फेस किया, भारत ने थर्ड पार्टी को रिजेक्ट किया। पाकिस्तान चाहता है डायलॉग, लेकिन भारत कहता है पहले आतंकवाद बंद करो। और अब सवाल ये, क्या पाकिस्तान परमाणु बम यूज करेगा। इशाक डार की बयान से लगता है हाँ, अगर पानी या कश्मीर पर दबाव पड़ा तो। लेकिन रियलिटी में पाकिस्तान की इकोनॉमी टूट चुकी है, पेट्रोल की लाइनें लगी हैं, IMF लोन पर निर्भर है। न्यूक्लियर यूज करने का मतलब खुद को तबाह करना। भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी मजबूत है। पीएम मोदी ने कहा, न्यूक्लियर ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, ये क्राइसिस हमें सिखाती है, शांति ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन अलर्ट रहना जरूरी। क्या लगता है आपको? कमेंट्स में बताएं, क्या इशाक डार की धमकी खोखली है या रियल थ्रेट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।